बच्चों, आज हम अपनी भाषामणि किताब से एक नई कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी हमारे बहुत ही मनपसंद त्यौहार पर आधारित है। यानी कि इस कहानी में हम अपने मनपसंद त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे कि हम वो त्यौहार क्यों मनाते हैं। कहानी का नाम है क्रिसमस। बच्चों, याद आया कि हम लोग क्रिसमस पे कितना मज़ा करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, कितने उपहार हमें मिलते हैं क्रिसमस पे। तो आज ये कहानी पढ़ के हम जानेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, क्या हुआ था ऐसा उस दिन जिस वजह से हम लोग ये दिन क्रिसमस एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 13, क्रिसमस। क्रिसमस आते ही हम सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं। पाठ पढ़कर जानें कि हम क्रिसमस क्यों और कैसे मनाते हैं। बच्चों, पहले आप ये बताइए कि क्रिसमस से संबंधित आपके लिए सबसे मनपसंद चीज़ क्या है? आप क्रिसमस का क्यों इंतज़ार करते हैं? आपको क्रिसमस में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? तो क्रिसमस में हम नए नए कपड़े पहनते हैं, क्रिसमस में हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, केक खाते हैं, अपने घर को सुंदर सजाते हैं। ये सब तो हम क्रिसमस में करते हैं और ये सब हम सभी त्योहारों में भी करते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो सिर्फ क्रिसमस पे ही होती है और वो है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज हमारे लिए बहुत सारे तोहफे लेके आते हैं और इनका इंतज़ार हमें क्रिसमस पे रहता है। तो आइए, ये कहानी लेख है, इस लेख को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। शुरू करते हैं। क्रिसमस का त्यौहार दुनिया भर में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं। यह त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। पहले तो यहाँ तक समझ लेते हैं बच्चों। क्रिसमस का त्यौहार पूरी दुनिया में सब लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। खूब घर को सजाते हैं, अपने शहरों को सजाते हैं। क्रिसमस को बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस त्यौहार का एक और नाम है और वो नाम क्या है? बड़ा दिन। ये त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। बच्चों, इस त्यौहार की जो ये डेट होती है, ये जो तारीख होती है, ये नहीं बदलती। हम लोग ने देखा है कि और जितने भी त्यौहार आते हैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि उनकी तारीख हर साल बदलती रहती है। लेकिन क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जिसकी तारीख नहीं बदलती। वो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है? और इसको बड़ा दिन भी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। माना जाता है कि बहुत साल पहले इसी दिन बेथलेहम की एक गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु यीशु की माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था। तो बच्चों, यही राज है क्रिसमस मनाने का। क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? बेथलेहम। बेथलेहम एक शहर का नाम है। बेथलेहम शहर की एक गौशाला में हुआ था। गौशाला बच्चों, जहाँ पे गाय रहती है, जो गायों का घर होता है, जहाँ पे गाय रहती है, उसे गौशाला कहते हैं। गौ का मतलब ही गाय होता है, ठीक है? तो जहाँ गाय रहती है वह उसे गौशाला कहते हैं। और हमारे यीशु बाबा का, प्रभु यीशु का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेथलेहम शहर की एक गौशाला में हुआ था, ठीक है? आप चित्र में भी देख सकते हो, यहाँ पे गाय है। ये एक गौशाला में इनका जन्म हुआ था। ये इनकी माता है और ये हमारे यीशु बाबा हैं, ठीक है? अब प्रभु यीशु की माता का नाम मरियम और पिता का नाम जोसेफ था, ठीक है? तो बच्चों, समझ में आया कि हम लोग क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उस दिन बहुत सालों पहले बेथलेहम की एक गौशाला में प्रभु यीशु का जन्म हुआ था।
आइए और पढ़ते हैं कि और क्या क्या हुआ था। क्रिसमस आने के कई महीने पूर्व से ही इसकी तैयारियां ज़ोर शोर से शुरू हो जाती हैं। कई दिन पहले से ही लोग इकट्ठे होकर मंडलियां बनाकर यीशु के जन्म का संदेश गाते हुए घर घर जाते हैं। हर साल जब क्रिसमस आता है तो क्रिसमस आने के बहुत दिन पहले से ही हम लोग उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं कि अपने घर को सजाने के लिए हम नए नए सामान ले आते हैं, अपने खुद के पहनने के लिए नए नए कपड़े लेके आते हैं, अच्छा खाना बनाने के लिए नई नई चीज़ें आती हैं, यानी कि तैयारियां करने लगते हैं। तो क्रिसमस आने के बहुत महीने पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और बहुत दिन पहले से ही लोग इकट्ठा होकर मंडलियां बनाकर मतलब बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ मिल के जब एक जगह एकत्रित होते हैं तो उसे बोलते हैं मंडली। ठीक है, तो कई दिन पहले से ही लोग इकट्ठे होकर मंडलियां बनाकर यीशु के जन्म का संदेश गाते हुए घर घर जाते हैं। अब लोग जो हैं वो और लोगों के घर जाते हैं और यीशु बाबा के जन्म की बातें कहते हैं, उनका संदेश सुनाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 25 दिसंबर की सुबह, अब देखो उस दिन क्या होता है। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए नए कपड़े पहनकर गिरजाघर प्रार्थना करने जाते हैं। ठीक है, 25 दिसंबर की सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह लोग उठते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और नए नए कपड़े पहनकर गिरजाघर प्रार्थना करने जाते हैं। बच्चों, गिरजाघर क्या होता है, जैसे वो पूजा करने का एक स्थल होता है जहाँ पे जा कर के पूजा या प्रार्थना की जाती है। जैसे मंदिर भी होता है वैसे ही गिरजाघर होता है। गिरजाघर को इंग्लिश में चर्च बोलते हैं। ठीक है, तो 25 दिसंबर को लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े पहनकर गिरजाघर प्रार्थना करने जाते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के पकवान और केक बनाते हैं, यानी कि अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें बनाते हैं और केक बनाते हैं। सभी अपने घरों को सुंदर ढंग से सजाते हैं। लोग एक दूसरे के घर क्रिसमस की शुभकामनाएं एवं उपहार देने के लिए भी जाते हैं। तो बच्चों देखो, 25 दिसंबर की शुरुआत, कोई भी अच्छे दिन की शुरुआत, कोई भी नए दिन की शुरुआत, त्यौहार की शुरुआत हम लोग प्रार्थना करके ही करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करके ही करते हैं। ये सिर्फ हम लोग त्योहारों पे ही नहीं करते हैं, ये हर नए दिन में हम लोग ऐसा करते हैं कि हम ईश्वर से प्रार्थना करके, उनसे धन्यवाद करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और 25 दिसंबर को भी हम लोग ऐसा करते हैं कि नए नए कपड़े पहन करके गिरजाघर जा कर के प्रार्थना करते हैं। इस दिन पकवान बनता है, यानी कि बहुत तरीके की खाने की स्वादिष्ट चीज़ें बनती हैं और केक ज़रूर बनता है। सभी अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं, सुंदर ढंग से सजाते हैं और एक दूसरों के घर मिलने जाते हैं, उनके लिए उपहार यानी कि कुछ तोहफा भी लेकर के जाते हैं। ठीक है, इस त्यौहार से एक बहुत रोचक बात जुड़ी है। अब आ जाओ, सबसे रोचक बात क्या है, सबसे मनपसंद बात क्या है, उसको जान लेते हैं। सेंटा क्लॉज से उपहार पाने की आशा में बच्चे रात को अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। सुबह उठकर बच्चे मोजों में उपहार देखकर खुश हो जाते हैं। देखो, अभी तक तो क्या क्या हम लोग करते हैं वो सब हम लोग ने पढ़ा कि 25 दिसंबर को क्या क्या होता है, 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है, वो सारी बातें हम लोग ने पढ़ी। लेकिन अब आ गई हमारी सबसे मनपसंद बात, जो है सेंटा क्लॉज की बात। ठीक है, तो सेंटा क्लॉज आता है क्रिसमस वाले दिन, तो सेंटा क्लॉज हमारे लिए कुछ उपहार लेकर के आता है और वो उपहार हम लोग कैसे उनसे पाते हैं। उस उपहार के लिए हम लोग रात में सोने से पहले अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। कुछ लोग सोने से पहले अपनी जो तकिया होती है उसके पास मोजे रख देते हैं, कुछ लोग खिड़की के पास मोजों को टांग देते हैं कि जब रात में सेंटा क्लॉज आएंगे तो वो इन मोजों के अंदर हमारा उपहार रख के चले जाएंगे। ठीक है, ऐसा तो सभी लोग करते हैं बच्चों। कुछ लोग तो क्या करते हैं, एक की जगह दो दो मोजे रख देते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं मुझे
दो दो उपहार ना मिल जाए। सेंटा क्लॉज जब ये देखेंगे कि इस बच्चे ने 2 मोजे रखे हैं तो हो सकता है मुझे 2 उपहार दे दें, ऐसा भी करते हैं लोग। चलो, सेंटा क्लॉज से उपहार पाने की आशा में बच्चे रात को अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। सुबह उठकर बच्चे मोजों में उपहार देखकर खुश हो जाते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनको उन मोजों में उपहार भरा हुआ मिलता है, यानी कि उन मोजों के अंदर तोहफे होते हैं और जिन्हें पाकर के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। घर के बड़े भी छोटों को उपहार देते हैं। इस प्रकार छोटे बड़े बूढ़े बच्चे इस त्यौहार का पूरा आनंद लेते हैं। घर के जो और सदस्य होते हैं, हमारे घर में जो और लोग रहते हैं, जैसे हमारे माता पिता रहते हैं, हमारे दादा दादी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, वो सब भी आपस में एक दूसरे को उपहार देते हैं और इस प्रकार घर का हर एक सदस्य इस त्यौहार का पूरा आनंद लेता है। क्योंकि जब हमें तोहफा मिलता है तो बहुत मज़ा आता है ना, कि क्या मिला तोहफे में। यह त्यौहार प्रभु यीशु के संदेश की याद दिलाता है कि हम सभी से प्रेम करें। बच्चों, अब देखो, ये एक समझने वाली बात आ गई कि इस त्यौहार में उपहार मिला, हम लोगों ने अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, नए नए कपड़े पहने, घर को भी सजाया। लेकिन अब एक अच्छी बात को भी याद कर लें, एक अच्छी बात को भी सीख लें, जो अब से हम हर साल क्रिसमस वाले दिन भी और क्रिसमस वाले दिन के अलावा भी इन बातों का ध्यान रखें। वो बात क्या है? यह त्यौहार प्रभु यीशु के संदेश की याद दिलाता है कि हम सभी से प्रेम करें। प्रभु यीशु ने हम सबके लिए एक संदेश दिया है। वो संदेश क्या है? कि हम सभी लोगों को आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, दीन दुखियों की मदद और बीमारों की सेवा करें। दीन दुखी मतलब गरीब, जो लोग गरीब होते हैं। गरीब मतलब जिनके पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें कुछ कम होती हैं, ठीक है। जैसे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें खाने की ज़रूरत है, हमने खाना खा लिया, हमें अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है, हमने अच्छे कपड़े पहन लिए। लेकिन बच्चों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जिनके पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से पूरा खाना नहीं होता, वो पेट भर के खाना नहीं खा पाते, या वो हर बार नए सुंदर कपड़े नहीं पहन पाते। तो जो ऐसे लोग होते हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। इनको दीन दुखी बोलते हैं या गरीब बोलते हैं, और हमें इनकी मदद करने के लिए ही यीशु बाबा ने कहा है। और क्या कहा है? बीमारों की सेवा करें। यानी कि जब भी कभी कोई बीमार हो जाए, हमारे घर में ही कभी ऐसा होता है, कभी होता है ना कि हम बीमार पड़ गए, तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारी माँ हमारा कितना ख्याल रखती है। उसी प्रकार कभी हमारे घर में हमारे माता पिता भी बीमार हो जाते हैं तो हमें भी उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। या उसके अलावा भी जो हमारे घर के बाहर भी अगर अगल बगल कोई बीमार है तो जो जितना हो सके हमें उनके लिए करना चाहिए। यही है यीशु बाबा का संदेश और इसीलिए हम मनाते हैं क्रिसमस। ठीक है बच्चों, तो ये एक बहुत ही मज़ेदार सा पाठ था। अब आ जाते हैं अपने अभ्यास पर। सबसे पहले हम कठिन शब्दों को रेखांकित कर लेते हैं। सेंटा क्लॉज, क्रिसमस, त्योहार, जन्म, जोसेफ, मरियम। अगले पेज पे यीशु, मंडलियाँ, संदेश, शुभकामनाएं, प्रेम। ये हो गए हमारे कठिन शब्द। इनका अभ्यास हम हर बार की तरह अपनी भाषामणि कॉपी में करेंगे। ठीक, अपनी स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में करेंगे, भाषामणि कॉपी में नहीं करेंगे बच्चों, अपनी स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में करेंगे। अब आ जाते हैं शब्द अर्थ पर। गौशाला, गायों के रहने का स्थान। तो बच्चों ये मैंने बताया था पहले भी, जहाँ पे गाय रहती हैं उसी को गौशाला कहते हैं। तो गौशाला का अर्थ हुआ गायों के रहने का स्थान। दूसरा, पूर्व। पूर्व यानी कि पहले।
गिरजाघर ईसाइयों का पूजा स्थल। जैसे मंदिर भी होता है, मंदिर में हिंदू पूजा करने के लिए जाते हैं, उसी तरीके से गिरजाघर होता है जहाँ पे ईसाई लोग पूजा करने के जाते हैं। तो ईसाइयों का पूजा स्थल। उपहार, तोहफा, आनंद, सुख, मज़ा। मतलब आनंद का अर्थ सुख भी होता है और मज़ा भी होता है। दीन दुखी, गरीब। ये हो गए शब्द अर्थ। अब आ जाते हैं सीधे अपने प्रश्न उत्तर पे। बच्चों, मैं ये आपको किताब से समझा रही हूँ, आपको अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा पहला प्रश्न है कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों, जो अभी हम लोग ने पढ़ा उसके हिसाब से सोच के बताइए कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था। अगर हर बार हम लोग अपने पाठ को ध्यान से सुने और ख़ुद पढ़ें तो हमें आधे से ज़्यादा अभ्यास ऐसे ही याद हो जाएगा। हमें उसे अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है और सुना है तो आपको हर चीज़ को एकदम अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको सोचिए कि अभी जो हम लोग ने पढ़ा उसके हिसाब से क्या पढ़ा था कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था। तो प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। कहाँ हुआ था? जो चित्र भी था हमारी किताब में, मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। इस चित्र में एक गाय भी बनी है। इस चित्र को भी अगर आप याद रखोगे तो आपको याद आ जाएगा गाय से गौशाला, और इस प्रकार आपको अपना उत्तर याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हर चीज़ को सिर्फ रटना नहीं, समझने की भी ज़रूरत होती है। वापस आते हैं अपने उत्तर पर। प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? प्रभु यीशु का जन्म बेथलेहम की एक गौशाला में हुआ था। हम प्रश्न से सहायता लेते हुए उत्तर बनाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्रिसमस से एक दिन पूर्व बच्चे किसका इंतज़ार करते हैं? तो क्रिसमस के से एक दिन पहले हम लोग किस चीज़ का इंतज़ार करते हैं? तो प्रश्न से सहायता लेते हुए उत्तर बनाइए। क्रिसमस से एक दिन पूर्व बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं। बच्चों, इसमें हम लोग ने प्रश्न से ही सहायता ली है। सिर्फ एक उत्तर, एक शब्द का हमारा आया सेंटा क्लॉज, ये हमें अपने से याद करके लिखना है। तो इसका उत्तर है क्रिसमस से एक दिन पूर्व बच्चे सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, यीशु किसकी मदद और सेवा करने का संदेश देते हैं? तो इस लेख में हम लोग ने पढ़ा था बच्चों अंतिम में कि यीशु बाबा हमें कुछ संदेश भी देते हैं। तो वो संदेश क्या था? वही संदेश इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। यीशु दीन दुखियों की मदद और बीमारों की सेवा करने का संदेश देते हैं। यानी कि जो दुखी हैं उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए कहते हैं, और जो बीमार हैं उनकी सेवा करने के लिए कहते हैं। यीशु दीन दुखियों की मदद और बीमारों की सेवा करने का संदेश देते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे कुल 3 प्रश्न उत्तर। इसे हम अपनी कॉपी में करेंगे, भाषा मणि कॉपी में करेंगे। अब आ जाओ रिक्त स्थान भरो पर। रिक्त स्थान भरते समय हर बार की तरह इस बार भी हमें इन संकेतों की सहायता नहीं लेनी है। हमने जो पढ़ा है उसी के आधार पर हम इसे पूरा करेंगे। ठीक है, रिक्त स्थान भरो बच्चों आपको अपने से करना है, और ये सही और गलत ये दोनों आप अपने से ही करेंगे। ठीक है, संकेत की सहायता नहीं लेंगे। इसको मैं एक बार पढ़ के आपको बता दे रही हूँ। लोग डैश बनाकर यीशु के जन्म का संदेश गाते हुए घर घर जाते हैं। तो लोग क्या बना कर के कैसे जाते थे एक दूसरे के घर संदेश सुनाने के लिए? ये बात सोच के इसका रिक्त स्थान हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, क्रिसमस को डैश भी कहते हैं। हम लोग ने पढ़ा था कि क्रिसमस का एक और नाम है, वो नाम क्या है? वही यहाँ लिखेंगे, क्रिसमस को डैश भी कहते हैं। ठीक है,
यीशु ने संदेश दिया कि सदा सभी से डैश करें। तो सदा सभी से क्या करने को कहा था यीशु बाबा ने, वही इस रिक्त स्थान में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिक्त स्थान। अब आ जाते हैं सही और गलत पर। इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं और इसका चिन्ह आप लोग अपने से लगाएंगे। क्रिसमस वाले दिन मरियम का जन्म हुआ था। तो बच्चों सोच के बताओ, क्रिसमस क्यों मनाते हैं? उस दिन किसका जन्म हुआ था? क्या मरियम का जन्म हुआ था? यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था। ये सही है कि गलत? इसको लगाना है चिन्ह। क्रिसमस का त्यौहार 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये जब पढ़ा था हम लोग ने पाठ, तो हम लोग ने देखा था कि क्रिसमस की एक निश्चित तारीख है, उसी तारीख को आता है क्रिसमस। तो वो तारीख कौन सी है वो सोचिए और फिर बताइए कि ये वाक्य सही है कि गलत। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये क्रिसमस लेख यहीं समाप्त होता है। आपको अपनी भाषामणि कॉपी में शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान और सही गलत, ये 4 चीज़ करनी है। जो हम लोग ने वर्तनी की उसका अभ्यास हम अपनी स्पेलिंग डिक्टेशन कॉपी में करेंगे। और ये सब करने से पूर्व हम इस पाठ को खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़िए, उसके बाद अपने अभ्यास को पूरा करिए। इसी के साथ हमारा आज का ये क्लास ख़त्म होता है। गुड डे।